नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 3 मिनट में 2 लोगों की मौत टीबी से होती है और सबसे बड़ी बात, ये मौत होनी नहीं चाहिए थी। आज भी टीबी के बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियां हैं जो 99% लोग इसे इग्नोर करते हैं। अगर आप या आपके परिवार को खांसी बहुत टाइम से है तो ये वीडियो आपकी जान बचा सकता है, तो अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और मैं हूँ पल्मोनोलॉजिस्ट, मतलब श्वसनीय रोग तज्ञ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीबी के बारे में। पिछले साल ही 25.5 लाख लोगों को टीबी हो गया और दुनिया के पूरे टीबी बर्डन में 26% केसेस इंडिया से है। तो टीबी के ऊपर पूरा क्योर होने के बावजूद इतने केसेस क्यों? क्योंकि लोगों को इसके बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। हम आज एक एक करके हर मिथ को तोड़ेंगे। मिथ नंबर 1, टीबी एक खानदानी बीमारी है, बाप को हुई तो बेटे को भी होगी। ये एक गलतफहमी है, ये एक मिथ है, क्योंकि टीबी जेनेटिक मतलब जीन से नहीं फैलती। टीबी ये एक बीमारी कैसे होती है? टीबी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये हवा से फैलती है, मतलब टीबी के पेशेंट के मरीज से खांसने से, छींकने से, बोलने से ये एक फैलती है। अब सवाल ये है कि फिर परिवार में कैसे फैलती है? परिवार के लोग एक ही कमरे में रहते हैं, सेम स्पेस शेयर करते हैं और इसलिए उन्हें इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा होती है। तो टीबी की बीमारी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से होती है, ना कि जेनेटिक है ये। तो इसलिए प्रॉपर प्रिकॉशंस ले, मास्क यूज़ करें, वेंटिलेशन मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होना घर में ज़रूरी है। सेकेंड मिथ, बीसीजी का टीका लगाया तो टीबी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये एक बहुत खतरनाक मिथ है। बीसीजी वैक्सीन आपने देखा होगा, आपके लेफ्ट आर्म पे एक निशान होगा जो एक बीसीजी वैसी वैक्सीनेशन है। ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। बीसीजी वैक्सीन प्राइमरीली बच्चों को सीवियर टीबी फॉर्म्स मतलब टीबी मेनिंजाइटिस जैसे बीमारियों से बचाता है, पर एडल्ट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने से रोकता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 50-60% ही बचा सकता है। मतलब ही बीसीजी लगाया तो टीबी नहीं हो सकता, ये एक मिथ है। आपकी अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर आप धूम्रपान करते हैं, अगर आप शराब का सेवन करती है, तो आपकी टीबी होने की रिस्क बढ़ जाती है। बीसीजी की वैक्सीन एक गारंटी नहीं है, पर इलाज कराना ज़रूरी है। मिथ नंबर 3, टीबी सिर्फ गरीब लोगों को होती है। ये सबसे बड़ी सामाजिक गलतफहमी है और इसकी वजह से ही लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं। मुझे कई बार पूछते हैं कि टीबी, मैं तो अच्छे घर से हूँ, मुझे कैसे हो गई? सच्चाई ये है कि टीबी अमीर गरीब, डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी पेशा नहीं देखता है। टीबी ये एक बीमारी इंडिया में काफ़ी कॉमन है, बल्कि 33% ऑफ टीबी पेशेंट्स प्राइवेट अस्पताल से आते हैं, जिसमें मिडिल और अपर क्लास पेशेंट्स रहते हैं। ये काफ़ी बार ओवर क्राउडेड ऑफिसेस, एसी रूम्स जहाँ वेंटिलेशन सही नहीं है, या ओवर क्राउडेड जिम से भी हो सकता है। पॉवर्टी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसमें माल न्यूट्रिशन, लिविंग कंडीशन सही ना होने के कारण और हेल्थ केयर एक्सेस कम होने के कारण गरीबों में दिखती है। तो टीबी ये एक बैंक बैलेंस देख के नहीं आती, ये किसी को भी हो सकती है। तो इसीलिए टीबी का स्टिग्मा ना रखें और टेस्ट ज़रूर कराएं। मिथ नंबर 4, एक बार टीबी ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगी। ये एक गलत फहमी है। ये एक चिकन पॉक्स जैसी बीमारी नहीं है कि एक बार हो गई तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा। टीबी एक बीमारी ऐसी है कि जिसमें कई बार जंतु डॉर्मेंट फॉर्म में बॉडी में काफ़ी सालों तक रहते हैं। ये काफ़ी बार रिकर होती है। अगर आपने ट्रीटमेंट पूरी नहीं ली है, 2 या 3 महीने में ठीक हो गए तो बंद कर दी दवाई। इसके कारण बैक्टीरिया का दोबारा अटैक होने का रिस्क रहता है और MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। ये रीइन्फेक्शन मतलब बाकी लोगों से भी दोबारा इन्फेक्शन पा सकते हैं। ये स्पेशली बूढ़े लोगों में, या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या आपको कोई अंदर में इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये दोबारा होने की रिस्क बढ़ती है। इसीलिए 6 महीने का इलाज पूरा करना ज़रूरी है। अपने आप को MDR जैसे भयानक रोग से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि MDR का इलाज 2 साल या उससे भी ज़्यादा चलता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस लेने के लिए टीबी का इलाज पूरा सही 6 महीना कराना ज़रूरी है।
मिथ नंबर 5, टीबी का मतलब है खांसी और ये एक सिर्फ फेफड़े की बीमारी है। ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये भी एक मिथ है। टीबी सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है। टीबी सर से लेके पाँव तक बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। टीबी यूजुअली फेफड़ों में कॉमन है। 50 to 60% केसेस फेफड़े में ही होते हैं। इसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से पहचानते हैं। लेकिन अदर ऑर्गन जैसे आते हैं इंटेस्टाइनल टीबी जिसमें लूज मोशंस होता है, लिम्फ नोड टीबी जिस पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बोन टीबी मतलब हड्डियों वाला टीबी, ब्रेन टीबी जैसे सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, किडनी का टीबी, पेशाब में जलन या पेशाब से खून, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें टीबी कोई सिम्टम के बिना भी स्किन में भी टीबी कर सकता है। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है, नाइट स्वेट्स है या अचानक वजन बढ़ गया है या कहीं पे जॉइंट पेन है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। टीबी ये सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, पूरे बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी 5 सबसे बड़ी मिथ्स जो लोग टीबी के बारे में काफ़ी बार लगते हैं और इसी के कारण ट्रीटमेंट नहीं लेते। याद रखें, टीबी जेनेटिक नहीं, इन्फेक्शियस है। बीसीजी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। किसी को भी हो सकता है, गरीब या अमीर, दोबारा भी हो सकता है अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो। बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि टीबी 99% केसेस में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और 6 मंथ का पूरा ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे निक्षय पोषण योजना में पैसे भी मिलते हैं, फ्री मेडिसिन भी मिलती है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप किसी को जानते हैं कि किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेम मत कंसीडर करें, स्टिग्मा मत कंसीडर करें, इसे पूरा इलाज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए या फिर टीबी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। धन्यवाद।